गुड मॉर्निंग बच्चों। जीजीसी के हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सांप्रदायिकता जो है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो पहला वीडियो था उसमें हमने उसके कुछ कारण जो उनका अध्ययन किया। आगे के कारणों का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। हम लोग प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में उभरती सांप्रदायिक प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि आखिर सांप्रदायिकता जो उसका अर्थ क्या है और सांप्रदायिकता जो उसके उदय के पीछे मुख्य कौन कौन से कारण रहे थे, जिसमें हमने दो कारण जो उनका अध्ययन कर लिया था कि मुसलमानों की प्रगति जो उसका अवरुद्ध होना, इसके अलावा 1857 का विप्लव और मुस्लिम समुदाय। इसके अलावा अब हम तीसरा कारण कर रहे थे कि सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, कि आखिर किस प्रकार से सर सैयद अहमद खां जो उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन जो उसके माध्यम से सांप्रदायिकता जो उसको बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सर सैयद अहमद खां जो उनके लिए कहा जाता है, उनका जन्म 17 अप्रैल 1817 को दिल्ली में हुआ था और युवावस्था में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर हो गए और 1839 में वे आगरा के कमिश्नर के नायब मीर मुंशी बनाए गए और 1846 से 1854 तक वो दिल्ली के सदर अमीन रहे और 1855 में उन्हें बिजनौर स्थानांतरित कर दिया और 1857 की क्रांति के समय कहा जाता है कि वे बिजनौर में रहे थे और उन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सेवा की थी। इसके साथ ही उस समय जो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हुए थे, उन्होंने उनके प्राण जो उनकी भी रक्षा की थी और इससे कहा जाता है कि उनको अंग्रेजों की कृपा मिल गई थी, अर्थात उनके प्रति सद्भावना हो गई थी और इसी सद्भावना जो उसका उपयोग उन्होंने भारतीय मुसलमानों के हित में किया था। और उस समय भारतीय मुसलमान अपने अतीत जो है उसी में खोए थे और अंग्रेजों के साथ भी कहा जाता है कि उनके संबंध अच्छे नहीं थे और अंग्रेजी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के प्रति उनमें एक धार्मिक और सांस्कृतिक उदासीनता रही थी। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में उच्च शिक्षा के प्रति मानसिक उदासीनता समाप्त करने का निश्चय किया और उन्होंने अपने जीवन के प्रमुख दो उद्देश्य बनाए। पहला यह था कि अंग्रेज और मुसलमानों के बीच में जो संबंध खराब हो चुके थे उनको फिर से ठीक करना और दूसरा यह था कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा जो उसका प्रचार प्रसार करना, क्योंकि वे अभी भी अपनी परंपरागत शिक्षा जो उसी से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा सरकारी नौकरियां जो उनमें नहीं आ सकते थे, क्योंकि सरकारी नौकरियां जो उनमें आने के लिए अंग्रेजी जो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी था। और इन्हीं उद्देश्य जो उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने मुसलमान जो उनको भी समझाया कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उनको वफादार रहने से उनके हित जो उनकी पूर्ति होगी। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों को भी कहा जाता है कि उन्होंने समझाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया और मुसलमानों के हृदय से ब्रिटिश शासन, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का हृदय जो वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं है और अंग्रेजों की थोड़ी सी भी अगर सहानुभूति उनको मिल जाएगी तो जितना भी मुस्लिम समुदाय जो है वो ब्रिटिश सरकार जो उसके प्रति वफादार हो जाएगा। और संयोगवश हुआ भी ऐसा है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे उन्होंने भी इसी तरह का अनुभव किया कि मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू जो थे वो बहुत ज्यादा शिक्षित थे और उनमें राष्ट्रीय चेतना भी अधिक थी। इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार पर मुसलमानों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का दबाव डाला। तो इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान जो उन्होंने अपने जो ब्रिटिश सरकार के साथ में जो अच्छे संबंध थे उनका उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने विरोधी क्रियाएं जो उनमें इस चीज जो उसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सर सैयद अहमद ने भारतीय मुसलमानों में पृथकता का भाव उत्पन्न करने के लिए एक मतलब कि अलग प्रकार का माहौल बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने भारत को अपना देश, मुसलमानों को कहा कि भारत जो वो तुम्हारा खुद का देश नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज भारत के बाहर से आए थे और मुसलमानों को उकसाने की दृष्टि से वे इस प्रकार के भाषण जो वो दिया करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कौम ने अपनी तलवार से समस्त भारत जो उसको जीता है और भारत में 700 वर्षों तक शासन किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने विरोधी भावनाएं जो उनको भड़काने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य जो उसकी पूर्ति के लिए सर सैयद अहमद ने अपने विचारों और कार्यक्रम का केंद्र जो था वो अलीगढ़ को बनाया और यहाँ से जो भी कार्य किए गए थे वो उन सभी को अलीगढ़ आंदोलन जो उसके नाम से जाना गया। और अलीगढ़ आंदोलन में मुसलमानों की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया गया। 1873 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और 2 साल के बाद में लगभग ये जो स्कूल था वो कॉलेज में परिवर्तित हो गया और भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने कॉलेज की नई इमारत जो थी उसका भी शिलान्यास करवाया और उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्यूर ने इस कॉलेज को भूमि भी दी थी और जनवरी 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज को विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रकार से शुरू से इस संस्था पर अंग्रेज जो थे उनकी बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि रही थी और लॉर्ड लिटन को दिए गए स्मृति पत्र के अनुसार इस कॉलेज के माध्यम से ब्रिटिश ताज के प्रति स्वामी भक्त मुसलमान जो उनको तैयार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बताया गया था। और वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद द्वारा किया गया कार्य जो था बहुत ही ज्यादा
प्रशंसनीय था वो, और इसी उद्देश्य से प्रेरित था कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज भक्त जो उनको तैयार किया जाए, और वे ऐसे शिक्षित मुसलमान तैयार करना चाहते थे जो कि अंग्रेजी शासन के लाभकारी पद जो उनको प्राप्त कर अंग्रेजी शासन की बुनियाद बन जाए और उनके प्रति स्वामी भक्त बने रहे, और हिंदुओं का वो क्या करते हैं, हमेशा उनका प्रतिकार करते रहे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि अलीगढ़ कॉलेज ने मुसलमानों में एक नव चेतना लाने और उन्हें संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने 1886 में ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कांग्रेस जो उसकी भी स्थापना की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका अंतर जो दिखाई देने लगा, और 1890 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और अलीगढ़ कॉलेज का मुख्य उद्देश्य तो आधुनिक शिक्षा जो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता था, किंतु वहां का एक मुख्य काम राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक वातावरण जो था उसको भी तैयार करना था। और वहां से प्रकाशित अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न करके बल्कि राजनीतिक क्रियाकलाप जो थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता था, और जो हिंदू जो थे उनको गाली गलौज लिखा करता था, उनकी खिल्लियां उड़ाया करता था। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन और सहयोग से हुई थी, परंतु सर सैयद अहमद को कांग्रेस के प्रति सरकार की जो नीति जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस सभी धर्म के भारतीयों को एक रंगमंच पर ला रही थी, और सर सैयद अहमद जो था उनको इस प्रकार की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों को अपने मंच पर लाए। अतः उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा, और उन्होंने अंग्रेज शासकों से भी शिकायत की कि सरकार कांग्रेस को मदद देना बंद करे, और जब कांग्रेस सरकार द्वारा निर्देशित मार्ग पर न जाकर और उल्टे ब्रिटिश शासन की आलोचना का मंच बन गई, तो ब्रिटिश नौकरशाही का रुख कांग्रेस विरोधी हो गया, और इस पर सर सैयद अहमद ने भी जोर से कांग्रेस की निंदा और सरकार जो उसकी प्रशंसा करने लगे, और वे कांग्रेस पर राजद्रोह का आरोप जो वो भी लगाने लगे, और उन्होंने सभी देशवासियों को खासकर मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की प्रेरणा दी और कोशिश की कि इसके अलावा 1887 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने कहा कि कांग्रेस में हिंदू लोग बंगालियों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें वे मुसलमानों के धर्म विरोधी कार्य को दबा सके। और वास्तव में सर सैयद अहमद सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आए थे और मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्व का बार बार बखान कर रहे थे, और वे हिंदू और मुसलमान जो उनमें इस प्रकार से एक गहरा खाई या भेदभाव जो बनाना चाहते थे, ताकि मुसलमानों को अलग से राजनीति जो उसका पाठ सिखाया जा सके। और उन्होंने इस बात का अधिक से अधिक प्रचार भी करना शुरू कर दिया कि यदि प्रतिनिधि मूलक जनतांत्रिक सरकार बन गई तो ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और शक्ति भारतीयों को स्थानांतरित कर दी गई तो हिंदू लोग मुसलमानों पर शासन करेंगे। इसीलिए उन्होंने उन समस्त शासकीय अधिनियमों का विरोध किया जो कि किसी न किसी प्रकार से भारत में लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के पोषक बन गए थे। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की समकालीन करने की कांग्रेस की मांग जो उनको मुसलमानों के हितों के विरुद्ध बताया। इसके अलावा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम वर्ग जो था वो काफी पिछड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थान पर केवल जन्म के आधार पर ही नियुक्ति की जाए। और उनका मूल उद्देश्य ये था कि उच्च कुलीन मुसलमानों को अंग्रेजी शासन में वही प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके जो कि उन्हें मध्यकालीन भारत जो उसमें मिली थी। तो इस प्रकार से सर सैयद अहमद खान जो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हिंदू और मुसलमान जो उनमें यानी कि विरोध जो है वो पैदा करने का प्रयास किया था, और अलीगढ़ आंदोलन जो उसके माध्यम से उन्होंने इस खाई जो उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसके साथ ही कांग्रेस विरोधी जो अभियान था उसमें अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बेक ने सर सैयद अहमद को सबसे महत्वपूर्ण सहयोग दिया। बेक ने अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए छात्रावासों में जाकर स्वयं अपने निवास पर बुलाकर उनको मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया कि कांग्रेस विरोधी राजनीतिक विचारों को इंग्लैंड में प्रचारित करने के लिए बेक की सहायता से अगस्त 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इसके कुछ उद्देश्य रखे गए, जैसे कि कांग्रेस में उन समस्त प्रयासों को ध्वस्त करना जिनसे इंग्लैंड की जनता को यह आश्वासन दिलाने का प्रयत्न किया गया था कि समस्त जनता कांग्रेस के उद्देश्यों से सहमत है। दूसरी बात यह थी कि भारतीय मुसलमानों के विचारों तथा कांग्रेस विरोधी हिंदुओं के विचारों से ब्रिटिश सरकार के सदस्यों को अवगत कराना। इसके अलावा अंग्रेजी राज्य को दृढ़ बनाना तथा भारत में शांति सुरक्षित रखने का
प्रयास करना था, परंतु ये संस्था मुसलमानों के राजनीतिक हितों को संरक्षण देने की दृष्टि से कहा जाता है कि अपर्याप्त सिद्ध हुई और 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। अतः पुनः मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए बेग ने सर सैयद के सहयोग से दिसंबर 1893 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की और वे इस संस्था के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को एक राजनीतिक रूप से प्रस्तुत कर अंग्रेजी राज्य से उनके लिए अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। और इस संस्था के मुख्य उद्देश्य ये थे कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की उन्नति के लिए प्रयत्न करना, इसके अलावा मुसलमानों में सरकार विरोधी आंदोलन को उभार को रोकना। इसके अलावा तीसरी बात थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को समर्थन देना। इसके अलावा सामान्य जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा और भक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और एसोसिएशन द्वारा मुसलमानों को बिना किसी प्रवेश परीक्षा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, इसके अलावा व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य स्थानीय स्वशासी निकायों में मुसलमानों को समुचित प्रतिनिधित्व तथा सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर अलग निर्वाचन पद्धति की स्थापना की मांग की गई। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कुछ मांगे रखी थी, जिनमें से कुछ आधारभूत सिद्धांत थे कि जैसे जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या 15% थी वहां कम से कम एक मुस्लिम सदस्य अवश्य होना चाहिए। तो यानी कि ये इन्होंने डिसाइड किया कि किस प्रकार से मुसलमान जो उनको बहुमत उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या 15 से 25% थी वहां मुस्लिम सदस्यों की संख्या यथासंभव आधी होनी चाहिए। इसके अलावा जिन नगरों में मुस्लिम जनसंख्या 25% से अधिक हो वहां आधे सदस्य अवश्य मुसलमान होने चाहिए। तो इस प्रकार से हर तरीके से हिंदू और मुसलमान जो उन दोनों को अलग रखने का प्रयास किया गया था। और अलीगढ़ आंदोलन जो उसके माध्यम से छात्रों को यही सिखाया गया कि वो ब्रिटिश सरकार जो उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा स्वामी भक्त बने रहे ताकि उनके हित जो है ज्यादा से ज्यादा पूरे हो सके और उनको हिंदू जो है उनसे अलग रखने का प्रयास किया गया था।